Dear students, welcome back to our YouTube चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडेमिक एनिमल स्पीसीज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो कुछ जंतु प्रजातियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज या स्थानीय जंतु प्रजातियां के नाम से जानते हैं। एंडेमिक शब्द का अर्थ है ऐसी प्रजाति जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, जो कि एक कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया है, उसमें नेचुरल रूप से पाई जाती हैं और दुनिया के अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक प्रजाति के नाम से जानते हैं। यह भौगोलिक क्षेत्र कोई एक छोटा स्थान, कोई द्वीप, जंगल या पर्वत या कोई बड़ा क्षेत्र जैसे कोई एक कंट्री भी हो सकता है। एंडेमिक प्रजातियां किसी विशेष क्षेत्र की पहचान भी होती हैं, और यदि ये स्पीसीज नष्ट हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो वो पूरी पृथ्वी से हमेशा के लिए जो है फिनिश हो जाएंगी, और इसीलिए इनका जो कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन करना बहुत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में पूर्णतः स्थानिक प्रजातियां काफ़ी कम है। अगर हम छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो कम्प्लीटली या स्ट्रिक्टली जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो उनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ पर या मध्य भारत तक ही सीमित हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी स्पीसीज के बारे में बात करेंगे जो कि स्ट्रिक्टली एंडेमिक है, जो केवल छत्तीसगढ़ रीजन में ही पाई जाती है, और इसमें जो नाम है वो है कांकेर रॉक गेको। कांकेर रॉक गेको जो एक रेप्टाइल है और ये छिपकली की एक प्रजाति होती है। और इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन में इसका देखिए जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, क्लास जो है वो रेप्टिलिया, और इसका जो ऑर्डर है वो स्क्वामेटा, जीनस जो है हेमीडेक्टाइलस, और जो जाति है वो यजुर्वेदी है। देखिए यह जो है इस जो कांकेर रॉक गेको जो है उसका एक फिगर मैंने यहाँ पर जो है स्लाइड में इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आप इस एनिमल से फैमिलियर हो सकें। आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है, इसकी बॉडी का कलर जो है वो बैकग्राउंड के कलर से काफ़ी मैच कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम कैमोफ्लेज के नाम से जानते हैं। ये जो लिजर्ड है वो छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले में जो है पाई जाती है, और यह जो है चट्टानी क्षेत्रों में, जंगलों में और पत्थरों के आसपास जो है छिपकर रहती है। यह एक नॉक्टर्नल स्पीसीज भी है जो कि रात के समय ज़्यादा एक्टिव होती है। यह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अगर जल्दी इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह जो है नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती है। शरीर इसका बहुत छोटा और चपटा होता है, स्किन जो है वो रफ होती है। कीट बच्ची होते हैं जनरली जो है अपने भोजन के रूप में, छोटे जो कीट होते हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कांकेर रॉक गेको एक अत्यंत दुर्लभ और केवल एक सीमित क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है, जो कि कांकेर रीजन में ही पाई जाती है। इसका संरक्षण और कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे यह जो है नियर फ्यूचर में जो है एक्सटिंक्ट होने की स्थिति में ना पहुँचे। अन्य प्रजातियां जो कि छत्तीसगढ़ रीजन के साथ साथ अन्य कुछ आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह प्रजातियां जो हैं पूर्ण रूप से स्थानिक तो नहीं होती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी यह पाई जाती हैं, इसीलिए इनको हम स्ट्रिक्टली एंडेमिक स्पीसीज की संज्ञा नहीं दे सकते। और इसमें सबसे पहले जो स्पीसीज है वो है वाइल्ड वाटर बफेलो। इसका क्लासिफिकेशन को अगर स्टडी करें तो फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला, और वंश जो है बुबेलिस, और जाति जो है इसकी आर्नी है। देखिए ये छत्तीसगढ़ रीजन में जो स्टूडेंट रहते हैं या जो लोग रहते हैं वो इस एनिमल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु भी है, और वन भैंसा के नाम से इसको हम जानते हैं। जंगली भैंसा भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ वन्यजीव है, जो मुख्यतः घने जंगलों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल भी है, और मुख्यतः जो इसका जो आवास है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसके सींग जो है वो लंबे और अर्धचंद्राकार होते हैं।
रंग इसका काला या गहरा भूरा होता है। ये बहुत अच्छे जो है तैराक भी होते हैं, और ये जो है शाकाहारी जंतु हैं जो घास, जलीय पौधे और पत्तियों को अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा जो एनिमल है इस कैटेगरी में वो हिल मैना है। हिल मैना जो है वो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। इसके हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करें तो संघ जो है कॉर्डेटा, क्लास एबीज, इसका जो ऑर्डर है वो पैसेरिफॉर्मिस, और इसको जाति है जो ग्रेकुला, और वंश जो है ग्रेकुला, और जाति जो है वो रैली जियोसा है। ये देखिए एक फिगर मैंने यहाँ लगाया हुआ है जो कि मैना का है, जो कि छत्तीसगढ़ रीजन में ही ये पाया जाता है, जिससे आप बड़ी प्रकार से इससे फैमिलियर हो सकें। सबसे खास बात इस मैना की ये होती है कि ये मनुष्य की तरह जो है मनुष्य की आवाज़ की जो है हूबहू नकल कर लेती है। ये बहुत ही एक सुंदर और बुद्धिमान पक्षी है जो मानव आवाज़ की नकल करने के लिए प्रसिद्ध है। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी भी है, जैसे मैंने पहले बताया था, और ये भारत के कई क्षेत्रों में, लेकिन मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में यह पाई जाती है। यह जो है जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, और जहाँ मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, पेड़ों पर जो है ऊंचाई पर ये रहना पसंद करते हैं। शरीर इनका चमकदार और काला होता है। चोंच इनका जो बड़ी स्पेसिफिक होती है, जो नारंगी पीले रंग की होती है। आँख के पास जो है पीले रंग की त्वचा पाई जाती है, जिसको हम बैटल्स कहते हैं। और ये जो जंतु है या पक्षी हैं वो सर्वाहारी ओमनीवोरस होते हैं। भोजन के रूप में फल, बीज, कीट और छोटे जीव आदि को खाते हैं, इसलिए यह सर्वाहारी जंतु यह पक्षी कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिक्टली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जैसे गेको, और जो स्ट्रिक्टली इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाई जाती हैं, जैसे वन भैंसा और मैना के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर जो है अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।